हेलो, वेलकम। आज बात करेंगे कुछ आत्मज्ञानी पर। आत्मज्ञानी सरसा एक ऐसा विषय है जिसको समझना, सोचना और करना हर किसी की तो बस की बात नहीं होती है। जीवन तो बीत जाता है। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, बहुत सारे सुख भी होते हैं, बहुत सारे दुख भी होते हैं। कई सारी समस्याएं होती है जिनका समाधान हो भी जाता है, कई सारी ऐसी समस्याएं होती है जिनका समाधान वर्तमान जीवन में होता भी नहीं है, क्योंकि वो समस्याएं कुछ ऐसी होती है जो कुछ पीछे छूटती रहती है। और ये हर इंसान के साथ में घटित होने वाली घटना है। आत्मज्ञानी, आप रोजाना किसी न किसी राह पर चलते हैं, किसी के कहने पे कुछ करते हैं, तो वो आत्मज्ञानी नहीं कहा जाता। यानी आप किसी का मार्गदर्शन ले रहे हैं। अगर ये मार्गदर्शन मैं केवल तंत्र के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आप किसी भी पार्ट का कोई भी हिस्सा हो लाइफ के अंदर, चाहे मैकेनिकल लाइफ हो या किसी भी प्रकार की लाइफ हो, तो इसमें सभी में किसी न किसी का मार्गदर्शन होता है और वो एक आत्मज्ञान तक पहुंचने का जरिया होता है। डायरेक्टली किसी को आत्मज्ञानी बनना बहुत मुश्किल है, नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, वो किसी न किसी तरीके से अपनी संभावना को बढ़ा के आगे बढ़ता है और मेहनत करता है तो बढ़ जाता है। तो मेरा विषय ये है कि आप मतलब जितना भटकते हैं ना, आज वहाँ गए, कल वहाँ गए, किसी से कोई समाधान मिलेगा, किसी से कुछ नहीं मिलेगा, तो स्टॉपेज कर दो अपनी लाइफ को। इस घूमने वाली सिस्टम को, भटकने वाले सिस्टम को स्टॉपेज कर लो और खुद पर ध्यान देना शुरू कर दो। जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे और सब कुछ इस दुनियादारी के इस पहलू को छोड़ देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप मतलब मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं और किसी कमरे में गए। कमरे में जाने के अंदर आप कमरे का दरवाजा बंद कर दो, बाहर की दुनिया को भूल जाओ, अंदर का खुद का देखो। जब कमरे में आप अकेले खुद होंगे तो आपको खुद का ही दिखेगा, ना कि किसी और का। अगर मान लीजिए आपके साथ कमरे में 4 लोग हैं, तो भी आप भटक सकते हैं, तो भी आप आपकी तरफ भी ध्यान देंगे, उनकी तरफ भी ध्यान देंगे। तो मेरा मानना ये है कि इस जो भी दुनिया है, इसको कमरे के बाहर रख के आप खोज कीजिए। चाहे वो तंत्र साधना है या कोई भी साधना है या अपनी लाइफ है, ये करना आप कुछ दिन के लिए समझो, कुछ महीने बीत जाएंगे, आप खुद आत्मज्ञानी बन जाएंगे। जब आप इसको जानना शुरू करेंगे कि मैं उसको क्यों जानूं, आप जिसको सोच रहे हैं, आप उसके प्रति दो पहलू अपना लीजिए, खुद का, एक दूसरे का। कोई जरूरी नहीं है कि वो अपने जीवन में अपना रिश्तेदार है, अपना सगा संबंधी, अपने घर का है, कोई भी है, उसको दो पहलू मान लीजिए। आप खुद पर सोच के देखिए कि मुझे क्या करना है, और फिर उस पर सोच के देखिए। फिर आप तभी उसके साथ में बात करके देखिए कि वो आपकी बातों से कितने सहमत है और कितने नहीं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया का रंग कैसा है, दुनिया किस प्रकार से है, मुझे खुद पर देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, आत्मज्ञानी बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार पर अपने आप विषय का एक मोड़ आ जाएगा। जब ये मोड़ आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आत्मज्ञानी बनना कैसे होता है। जब एक रास्ते की छाया होती है ना, आप कहीं जा रहे हैं, आपको कुछ दिख रहा अचानक से, मान लीजिए वो कोई छाया चित्र है या कोई भटकती आत्मा है या कोई और है या कोई रियलिटी वाला है, तब आपका दिमाग तुरंत उसकी तरफ तरंग करना शुरू हो जाता है, यानी आप उसकी तरफ खिंच जाते हैं, आपका ध्यान भटक जाता है। तो इस भटके हुए ध्यान को संजो कर रखिएगा कि हर बात पर, हर निशाने पर आप अपने को मत भटकाइए। ये पारिवारिक रिश्ते हैं, सांसारिक जीवन है, इसमें हर बात पर खुद को भटकाना कितना संभव है और कितना अच्छा है? नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। तो इस खुद को रोकिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आत्मज्ञानी बनने से क्या होगा, कैसे होगा, कैसे बना जाएगा। ठीक है, इस विषय पर और बात करेंगे। मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ जानकारी देता रहूँगा। मैं एक साधक हूँ,
और मुझे इस क्षेत्र में काफ़ी समय से मेरा अनुभव भी है। तो मैं इस बारे में आपको कुछ ऐसे डिवाइसेस समझाऊंगा जिसके ज़रिए आप अगर समझ सकते हो तो समझ जाना, बाकी आपकी इच्छा है। ओम शांति।